हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। साथ ही ये भी देखेंगे कि अभी से हम अपनी एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। फ्रेंड्स, इस सारे पॉइंट को समझने के लिए हमने 4 ट्रिक्स को अपनाए हैं। यदि आप इस चारों ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट ट्रिक है कि एग्जाम में काला नीला पेन का ही यूज करें। आप कोशिश कीजिएगा अपनी कॉपी को एग्जाम में काला और नीला पेन से ही लिखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो रंग बिरंग का पेन का यूज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग इस गलती को नहीं कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ही पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और आपको ये भी मालूम होगा जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका जो आंसर होता है उसे ओ मार्कशीट पर भरना होता है। बहुत सारे बच्चे को ओ मार्कशीट कैसे भरा जाता है इसी में गलती कर देते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अपनी जो ओ मार्कशीट है उसको कैसे भरा जाता है। जैसे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको कैसे भरेंगे, आप कोशिश कीजिएगा ऐसे भरने के लिए। इसका अंदर का है ना, पूरा भरने के लिए आप ये कोशिश कीजिएगा कि अंदर के भाग छूटे ना और बाहर थोड़ा भी नहीं निकलना चाहिए। कैसे भरिएगा, ऐसे यदि आप भरते हैं ना, मैंने थोड़ा भी कोशिश कीजिएगा बाहर नहीं निकलने के लिए। क्योंकि जो ओ मार्कशीट होते हैं ना, आपको ही पता होगा वो कहाँ चेक किए जाते हैं, तो कंप्यूटर पे चेक किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने नेक्स्ट ट्रिक है कि सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाए या सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे लिखे। आपको ही पता होगा कि उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि फर्स्ट पेज में काट छाट न करें। यदि आप सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी कॉपी के पहले पेज में काट छाट नहीं करें। आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है, यानी जो आपको सही सही मालूम है, उसी प्रश्न का उत्तर फर्स्ट पेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप काट छाट करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपके एग्जामिनर हैं उन पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है कि अच्छी राइटिंग में लिखिए। आप हो सके जितना अच्छा राइटिंग में लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि आप जितनी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग सेकेंड ट्रिक को समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरे ट्रिक्स को देखते हैं। हम लोग के सामने तीसरे ट्रिक्स है कि कॉपी मिलने के बाद प्रश्न को सही सही पढ़े। देखिए, आपको कॉपी मिलने के बाद एक्स्ट्रा समय 15 मिनट दिया जाता है। उसमें आप कोशिश कीजिएगा अपने प्रश्नों को सही सही पढ़े कि प्रश्न किस चीज़ के बारे में कह रहा है लिखने के लिए, और उसी चीज़ के बारे में लिखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि कॉपी में गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब कभी भी नहीं लिखे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो सब अपनी कॉपी में गाना लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे गाली भी लिख देते हैं और कसम भी लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर पर गलत इफेक्ट पड़ता है। यदि आपके एग्जामिनर पर गलत इफेक्ट पड़ेगा तो आपके अच्छे मार्क्स में से काट लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस गलती को नहीं दोहराइएगा। और चलिए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। यदि आप नेक्स्ट ट्रिक को जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। यहाँ पे लिखा गया है चौथे ट्रिक्स में है महत्वपूर्ण जानकारी, और इसके अंतर्गत हमने 4 पॉइंट्स को ऐसे मेंशन किए हैं। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि पेज खाली न छोड़े। आप किसी भी कीमत पर अपने प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा। आप हर एक प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे माना कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है और वह 5 मार्क्स का है, ठीक है। यदि आप उसमें किसी चीज़ के बारे में थोड़ा भी मेंशन कर देते हैं तो आपका 1 या 2 मार्क्स मिल सकता है। तो इसीलिए आप कोशिश ये भी कीजिएगा कि अपने पेज को खाली कभी न छोड़े, यानी अपने प्रश्नों को न छोड़े। उसके बाद है कि साफ सुथरा से कॉपी लिखे। आप यह प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी कॉपी को जितना साफ सुथरा से लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स आ सकता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर देख के काफ़ी खुश होंगे। उसके बाद लिखा गया है
कि जो सबसे पहले आता है उसी प्रश्न को सोल्व करें। देखिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है और 6 प्रश्न का आंसर मालूम है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा पहले 6 प्रश्न को सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अपनी कॉपी में कहीं भी प्रश्न संख्या लिख कर आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग का भ्रम होगा या डर लग रहा होगा कि कहीं लिखने से हमारा नंबर को काट लिए जाएंगे, तो आप इस भ्रम को हटा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके मार्क्स को नहीं काटेंगे, तो आप इस गलती को भी नहीं दोहराइएगा। उसके बाद पॉइंट है कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखे और ब्लू पेन से आंसर लिखे। आप अपनी जो आंसर है ना वो कोशिश कीजिएगा ब्लू पेन से निकले के लिए, और क्वेश्चन है ना वो ब्लैक पेन से लिखने के लिए। ऐसा लिखते हैं ना, आपकी कॉपी देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग इस चारों ट्रिक्स को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।